हेलो दोस्तों। आ चुके हैं हम लोग लाइव और आपके सामने। आज एक तो भाई बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की आप सभी को। और दूसरा, आपके लिए क्लास हैम्पर ना हो, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही नाता तोड़ दें पढ़ाई से। इसलिए एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कुछ एमसीक्यू, कुछ प्रश्न उत्तर, लेकिन कहाँ से संबंधित, टॉपिक वाइज। भारत में जो हमारे पर्वत हैं, जो पहाड़ियां हैं, वहां से कुछ टॉपिक हम देखेंगे। और 25 क्वेश्चन से देखते हैं 25 में से आप कितने मार्क्स गेन कर पाते हैं। ठीक है। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हुए सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न। भाई प्रश्न से पहले एक चीज और आपको पता ही है क्या मिल रहा है। आपके सपनों की उड़ान नालंदा के बारे में आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, 13 तारीख को 8 बजे आपको मिलेगा, पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। इसी बीच में क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बताओ क्या होगा। भारत का कौन सा राज्य, क्या कह रहा है, थ्योरियम भंडार के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। तो क्या मिलेगा इसका सही जवाब, और सही जवाब है हमारा ए। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व थ्योरियम का अयस्क मोनोजाइट केरल राज्य में हमें मिल रहे हैं ये। ठीक, तो ये हम यहाँ पर देखते हुए चल लेते हैं क्या मिल रहा है। अयस्क हमें मिल रहे हैं। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आप लोगों के साथ देख रहे हैं। ठीक है, चल अब आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। और ये रहा अगला पॉइंट। चलो भाई, आ जाते हैं आपके कौन से क्वेश्चन की ओर, आपके क्वेश्चंस पर्वतों की ओर। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण आप लोगों से पूछ रहा है, फटाफट से आंसर बताना। अब यहाँ पर आपको सोचना है और फट से आंसर टिक करते हुए आगे चलना है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा हमें मिलता है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और जैसा कि आपको पता है, रेजिडियल माउंटेन बोला है। अपशिष्ट पर्वत वो पर्वत जो कैसे होते हैं, जो पुराने पर्वत हैं। ठीक, और जब पुराने पर्वतों की हम बात करते हैं तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अपशिष्ट पर्वत होगा। और बिल्कुल ठीक है, आंसर है अरावली। आंसर है अरावली। ठीक है, यहाँ रॉकी दिया गया है, चट्टान नहीं। यहाँ पर हिंदी में भी ये रॉकी पर्वत ही कहा जाता है। और अरावली के बारे में अगर हम कुछ चीजें देखें तो देखो, अरावली क्या कह रहा है, अपशिष्ट पर्वत पहले से विद्यमान पर्वतों से बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो पर्वत पहले से उपस्थित है, लेकिन समय के साथ साथ मौसम की वजह से, कह सकते हैं तापमान की वजह से, बारिश की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से वो धीरे धीरे टूट टूट कर छोटे होते चले जाते हैं। मान लो ये पर्वत है, अब किसी वजह से ये क्या हो रहा है, टूट टूट कर छोटा हो रहा है। आज के समय वर्तमान में ये हमें क्या दिख रहा है, एक छोटे से पर्वत के तौर पर दिख रहा है। उसे अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अपशिष्ट वैसे भी मतलब क्या होता है, बचा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं। चलो अब अगला। अब ये आपसे पूछा भैया अरावली के बारे में, आप तो पढ़ा। अब बताओ अरावली रेंज की आयु लगभग कितने कितने साल पुराने ये हमें मिलते हैं, कितने साल पुराने ये हमें मिलते हैं। अरावली पर्वत कितने साल पुराने मिलेंगे हमें, तो सही जवाब की ओर चलेंगे, वो है लगभग 570 मिलियन ईयर। ठीक है, 570 मिलियन साल पुराने हमें मिलते हैं हमारे अरावली पर्वत। ठीक, देखो भारतीय, अब देखो कभी एज नॉर्मली नहीं पूछी जाती, कभी एज आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्टली नाम देके पूछे कि यार ये पर्वत बताओ कितने साल पुराने हैं, या ये चीज बताओ कितने साल पुरानी है। क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अब प्रायद्वीप क्या बोल रहा है, प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछ रहा है।
बिल्कुल सही जवाब। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। ठीक है, अनामुदी। वैसे भी ध्यान रखना, जब अन्ना हजारे और नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर आ जाएंगे तो वो मंच बहुत बड़ा बन जाएगा, इस तरीके से याद रखना। अनामुदी अनामलाई पर्वत पर स्थित हमें मिल जाती है। ठीक, अब ये देखो, सभी जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं भारत में है उनकी सर्वोच्च चोटी की बात ये कर रहा है। काराकोरम रेंज K2 की बात कर रहा है। अरावली में माउंट आबू, या फिर यूं कह रहे ना गुरु शिखर। माउंट आबू में क्या मिलता है हमें? गुरु शिखर। ठीक है, विंध्य में सद्भावना शिखर मिलता है। सतपुड़ा में धूपगढ़ हमें मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या मिलता है हमें? वेस्टर्न घाट पर अनामुदी हमें मिल जाता है केरल में। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। जबकि दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी मिलती है। दोदा बेटा क्या मिलती है? दूसरी ऊंची चोटी मिल जाती है। पूर्वी घाट पर क्या है? जिंदागढ़ हमें मिल जाता है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महेंद्रगिरी भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये नाम नहीं दिया जाता, महेंद्रगिरी मिल जाता है। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर भारत में क्या है? सारामती हमें मिल जाती है। सारामती हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखते हुए चलिए। अगला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब देख लो, अभी अभी बात पहले कान ऐसे पकड़ा था, अब कान ऐसे पकड़ लिया, बात वही आई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? अनामुदी बताई थी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनामुदी, अन्नामलाई पर्वत पर है ये। कहां पर है ये? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है ये। अन्नामलाई पर्वत पर कहा? तो केरल राज्य में हमें मिल जाती है। ठीक है, देखो वो सेम चीज हम देख रहे हैं। अगला, अरावली पर्वतमाला कहां पर, कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? अरावली पर्वतमाला, बताएंगे आंसर क्या मिलेगा हमें? राजस्थान में है, हिमाचल में है, उड़ीसा में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है? बताओ, अरावली पर्वतमाला कहां पर हमें मिल जाती है? और सही जवाब की ओर जब हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे? अरावली पर्वतमाला जो हमें मिलती है वो कहां पर? वो है राजस्थान में। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र ऐसी श्रृंखला जो केवल एक राज्य में स्थित है। तो हम देखते हैं अरावली केवल राजस्थान में है, जबकि हिमालय बहुत सारे राज्य क्या देशों में भी फैली हुई है। विंध्य की बात करते हैं तो ये एमपी और यूपी का बड़ा इलाका कवर करता है। सतपुड़ा भी सेम रीजन हम देखते हैं। वेस्टर्न घाट गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक अलग अलग राज्यों में फैली है। ईस्टर्न घाट भी हम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सब देख लेते हैं, तमिलनाडु में भी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर देखते चलते हैं। तो इसलिए राजस्थान में अरावली ऐसी इकलौती चोटी है या पर्वत श्रृंखला है जो केवल राजस्थान में है। अगला, दक्षिण भारत की सबसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, फिर से जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ना, उसी को ही यहाँ पर ये बता रहा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? और जो सबसे पुरानी है वो किसका उदाहरण मिलेगी हमें? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है ये? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और सही जवाब है अरावली। सही जवाब क्या मिलता है हमें? अरावली पर्वत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और फिर से वही मैप आपको दिख रहा है, इसको बार बार देखने से आपका ये फायदा कि आपको पता रहेगा अरावली कहाँ, विंध्य, सतपुड़ा, इनके बीच में बहती है नर्मदा नदी, इसके नीचे से बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो मैप देखने से आपको जो फैक्चुअल चीजें हैं ना वो आसानी से याद रह जाती है। चलो अगला, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मतलब भारत में
पूर्वी घाट वाला क्षेत्र और पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र जहां पर मिलते हैं उस जगह का नाम क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। बताओ, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी या शेवरॉय की, बताएंगे क्या आंसर हमें मिल जाएगा। चलो तो देखो भाई, कमेंट फटाफट करते रहो और साथ ही साथ सेशन को क्या कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक और शेयर भी करते हुए चलिए, ठीक है। तो सही जवाब हमें मिल जाता है, दोनों पहाड़ियां जहां टकराती हैं उसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्यों में फैली हुई है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, टी के क्या है, तो ये हमें मिल जाता है तमिलनाडु, के से मिलता है केरल, फिर मिलता है कर्नाटक। तो नीलगिरी की पहाड़ियां या नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, वो भी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वो भी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। तो ये देख लो नीलगिरी की पहाड़ी वाला, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ठीक। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं कहाँ, विंध्य पर्वत से बहती हैं, सतपुड़ा पर्वत से बहती हैं, राजमहल से या अरावली से, बताओ। आसान, लेकिन थोड़ा अगर आप ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कंट्रोवर्शियल भी मिलेगा क्वेश्चन ये, थोड़ा अगर डिटेल में गए तो कंट्रोवर्शियल भी मिलेगा, लेकिन क्यों कंट्रोवर्शियल मिलेगा इसकी भी बात करेंगे, इसको भी देखेंगे, बताएंगे। विंध्य सॉरी नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ से बहती हैं, तो सही जवाब हमारे सामने क्या आ रहा है, वो आ रहा है बी, सतपुड़ा। अब कह सकते हैं कि विंध्य भी तो है सर, कह सकते हैं कि विंध्य से तो निकलती हैं ये, बोल सकते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना जब दोनों नदियों की बात की है तो दोनों में जो कॉमन मिलता है ये है विंध्य और ये है सतपुड़ा, ठीक है। तो जो सतपुड़ा रेंज है ना वो यहाँ से और उसी से ही ये भी निकलती है, ठीक, अमरकंटक से निकलती है। विंध्य सतपुड़ा जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम कहते हैं अमरकंटक कहते हैं हम। तो अमरकंटक में विंध्य सतपुड़ा मिल रही है और सतपुड़ा से ताप्ती निकल रही है, तो इसलिए सही जवाब क्या मिला हमारा, सतपुड़ा मिला, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से जुड़ते हैं। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन फिर से नए तरीके से, मतलब लैंग्वेज बदल करके पूछा इसने, ऑप्शन बदल के पूछ लिया, पलानी हिल्स, अन्नामुदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। पलानी पहाड़ी, अन्नामुदी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी या शेवरॉय की पहाड़ी, बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, और अभी अभी बात हुई थी। सही जवाब क्या मिलता है हमें, सही जवाब हमें मिल जाता है वो है सी, नीलगिरी की पहाड़ी, वो है सी, नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ है, टी के में फैली हुई है, कहाँ फैली हुई है, टी के और के में फैली है, ठीक है। चलो तो इसके बाद आगे देखते हैं, धूपगढ़ कहाँ है, धूपगढ़ कहाँ है, बताओ। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल में, विंध्य रेंज में, या इनमें से कोई भी नहीं, क्या रहेगा इसका सही जवाब, धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, ठीक। अब भैया धूप सबसे पहले कहाँ होगी, जो सबसे ऊंचा होगा, ठीक, और सबसे ऊंचा कौन, जो महान, अच्छा महादेव तो श्रृंखला दे नहीं रखी है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, धूपगढ़ विंध्याचल में, विंध्य सतपुड़ा, सतपुड़ा में हमें मिलेगी, ठीक है, कहा सतपुड़ा में हमें मिलेगी, ठीक। तो देखो धूपगढ़ को धूपगढ़ क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है ना वो बड़ा मनोरम होता है, बड़ा सुहावना दृश्य होता है, किसका, सूर्योदय और सूर्यास्त का, ठीक है। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या मिलता है, सद्भावना चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या मिलता है हमें, सद्भावना चोटी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखते हुए चल लेना,
चलो, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे की ओर चलेंगे, अगले पॉइंट की ओर देखेंगे क्या होगा सही जवाब। ठीक, पहले तो फटाफट से सेशन जिन्होंने लाइक नहीं किया ना वो लाइक कर दो भाई। मैकाल जो है इन्हीं का ही एक हिस्सा में मिलता है। धूपगढ़ कहाँ पर है, महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ मिलता है, महादेव। सतपुड़ा में क्या मिलता है, सतपुड़ा के अंदर एक पहाड़ी, एक श्रृंखला मिलती है जिसको महादेव, और महादेव की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ मिलती है। तो ये ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश भारत का, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान ये दिया गया है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश की अगर सर्वोच्च चोटी बताएंगे तब भी धूपगढ़। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत का हिस्सा है, नया क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों के लिए। रामगिरी की पहाड़ियां फटाफट बताओ, आपके कमेंट में देख रहा हूं, फटाफट से बताते हुए चलो। रामगिरी की पहाड़ियां किसका हिस्सा हमें मिल जाती हैं, और सही जवाब की ओर जब हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रामगिरी की पहाड़ियां हमें क्या मिल जाती हैं, बी, मैकाल का हिस्सा मिलती हैं। ठीक है, मैकाल पर्वत का। अब देखो जरा, सही नहीं है, कौन सी मैचिंग सही नहीं है, गढ़, गढ़जाट पहाड़ी उड़ीसा में, मांडे हिल्स महाराष्ट्र में, नल्ला मनाई की पहाड़ी आंध्रा में, शेवरॉय की पहाड़ी तमिलनाडु में। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, जो गलत दिया गया है वो क्या मिलेगा हमें आंसर, क्या मिलेगा हमें आंसर इसका। और सही जवाब के जब हम चलते हैं तो वो मिलेगा बी, मांडे हिल। ठीक है, जवाब क्या मिलेगा, बी यानी मांडे हिल। मांडे की पहाड़ी मांडवा पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। मांडे हिल कहाँ, मध्य प्रदेश में पड़ती है। मांडवगढ़ भी कहा जाता है, मांडू भी कहा जाता है। मांडू का किला फेमस है एमपी में। ठीक है, मैं एमपी में क्या है, मांडू का किला फेमस है। तो उसी के ही नाम पर, जिस जगह पर वो है उस आसपास की पहाड़ियों को मांडे या फिर मांडव या मांडवगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, सही मैच दी गई। अभी देखो आ गया था महादेव पर्वत, अभी क्या पढ़ा, अभी पढ़ा था हमने धूपगढ़। अभी अभी पढ़ा था धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, हम कह लेते हैं कि ये विंध्या नहीं, सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी हमने, या एमपी की सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी जहां से सूर्योदय सूर्यास्त का नजारा ही कुछ और था। अब देखो सही जवाब किसमें मिलेगा हमें, महादेव पहाड़ी किसका हिस्सा मिलती है, सतपुड़ा का, क्योंकि धूपगढ़ भी सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, वही चीज रिपीट हुई थी हमारी। मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में महादेव पहाड़ी क्या है, ये बलुआ पत्थर की बनी हुई है, ये सैंडस्टोन की ये बनी हुई है। अगला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, लो अभी अभी बात हुई, नीलगिरी कहाँ पर, और अभी तक यही पूछा जा रहा था, जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अगर मिलते हैं तो क्या नाम देते हैं, नीलगिरी। कहाँ है, टी के, नीलगिरी कहाँ पर है, वो है के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो भैया बस तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंसर क्या है पहला। ठीक है, अब केरल कर्नाटक तो है नहीं तो आंसर यही मिलेगा। ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैली हुई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, बताएंगे आंसर क्या मिलेगा हमें इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ क्या रहेगा आंसर। पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। अनामुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा और ताप्ती नदियों को पुरानी भ्रंश घाटियां कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो घाटियां हैं उनको पुरानी भ्रंश घाटियां कहा जाता है। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। सही जवाब की ओर चलते हैं, सही जवाब है ए, पश्चिमी घाट
उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, मतलब उत्तर में ज्यादा की उत्तर की अपेक्षा क्या है, पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे हमें मिलते हैं। ठीक है, ठीक, क्या है, सही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये देखो, ये कह रहा है कि जो हमारा पश्चिमी घाट वाला रीजन है ये उत्तर में क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचे है, मतलब ये ज्यादा ऊंचे हैं। अगर ये ज्यादा ऊंचे होते तो यहाँ पर क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है केरल में नामुदी, इसके ऊपर क्या है, दोदा बेटा। तो क्या है, इसका मतलब दक्षिण में ऊंचे हैं पश्चिमी घाट, उत्तर में ज्यादा ऊंचे नहीं है। अब समझ में आया ये कहना क्या चाह रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिंद महासागर विदियों ने, मतलब हिंद महासागर की जानकारी रखने वालों ने, ठीक है, बॉम्बई से लगभग 455 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के तल से 1505 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊंचे पहाड़ की खोज की है, जिसे कहा गया ये समझ लो कि करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। पिछले कुछ सालों में आया हुआ क्वेश्चन था, शायद 19 के आसपास में आया था, तो तब करंट अफेयर में चर्चा में रहा, ज्योग्राफी का एक पार्ट बना। तो देखो सही जवाब की ओर चलते हैं, जिसे कहा गया रमन सागर पर्वत। जिसे क्या कहा गया, रमन सागर पर्वत। रमन पीक अरब सागर में स्थित एक निमज्जित पर्वत शिखर को नाम दिया गया, मतलब अरब सागर के अंदर एक डूबा हुआ पर्वत, एक ऐसा पर्वत जो अरब सागर में डूबा, उसको ये नाम दिया इन्होंने रमन सागर। ठीक है, चलो आगे लो, आपके लिए मैप भी दिया है, बोल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है, ठीक, उसे किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी पर्वत कहा जाएगा, सह्याद्री कहा जाएगा, दक्कन का पठार कहा जाएगा, या कुछ भी नहीं, खाली ऐसे क्वेश्चन दे दिया, क्या कहा जाएगा इसको। तो बिल्कुल ठीक है, हम महाराष्ट्र और कर्नाटक मतलब पश्चिमी घाट को किस और नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट यहां तक ध्यान रख लेना। बाकी नीलगिरी के बारे में आपको पता ही है, दक्कन का पठार पूरा दक्षिण भारत में जो फैला हुआ है। अगला, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में, अभी याद करो मैंने 15-20 मिनट पहले ही ये बात की थी, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो केवल एक राज्य में फैली हुई है, जो केवल एक राज्य में फैली है, कौन सी हमें मिलेगी वो, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो केवल एक राज्य में फैली है। तो बिल्कुल सही जवाब है, वो है अरावली की पहाड़ी, अरावली सतपुड़ा। अच्छा, यहाँ एक चीज और है, यहाँ अजंता भी दे रखा है, अजंता भी दे रखा है। अरावली बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरावली क्या है, एक अपशिष्ट पर्वत है जिसके अवशेष गुजरात में भी पाए जाते हैं, जिसके अवशेष हरियाणा क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, और जिसके अवशेष दिल्ली में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सतपुड़ा, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ऐसा देता तो अरावली ठीक होता, लेकिन यहाँ इसने पर्टिकुलर अरावली के से पहले क्या है, अजंता भी दे दिया। अब अजंता को देखो, इस पश्चिमी घाट के अंदर एक छोटी छोटी पहाड़ियों का ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर क्या बालाघाट की पहाड़ी है, वैसे ही महाराष्ट्र में इस तरीके से फैली हुई है अजंता की पहाड़ी। तो इसलिए सही जवाब क्या है, अजंता की पहाड़ी है। ठीक, चलो आगे, इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं, इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इलायची काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर होती है। तो इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर मिलेंगी, सही जवाब अगर हम देखते हैं, कार्डमम हिल्स की बात कर रहा है, और कार्डमम हिल्स मिलती हैं कर्नाटक और कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु और केरल, केरल और तमिलनाडु के बीच में, केरल और तमिलनाडु मतलब नीलगिरी से नीचे पड़ती हैं ये। अब थोड़ा सा देख सकते हैं, किसमें, मैप में देख सकते हैं।
ठीक है। इलायची की पहाड़ियों को येलामल्ला की पहाड़ियां भी कहा जाता है। केरल के इडुक्की जिले से पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर आप इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ के आसपास का इलाका क्या मिलेगा हमें, कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ इलायची के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, बड़ी तादाद में इलायची यहाँ पर होती है। कौन सा एक महाराष्ट्र में नहीं है, बालाघाट महाराष्ट्र में नहीं है, हरिश्चंद्र नहीं है, मांडवा नहीं है, सतमल्ला हिल नहीं है, अभी अभी बात करी थी। ठीक है, चलो सही जवाब है मांडवा हिल्स नहीं है। मांडवा हिल्स कहाँ बताया था, मांडवगढ़ एमपी, याद करो बताया था ना। अब देखो उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर चलेंगे तो हमें कौन कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी, नल्ला मल्ला, नीलगिरी, जावड़ी, अन्नामलाई, जिनको कहते हैं ना कि टिपिकल क्वेश्चन चाहिए पर्टिकुलर, उनके लिए है ये। अन्नामलाई, जावड़ी, नीलगिरी, नल्लामलाई, नल्लामलाई, जावड़ी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, जावड़ी, नल्लामलाई। तो देखो उसको कहीं से नहीं ध्यान रखना, मैप से ध्यान रख लेना है इसको। आंसर सी है नल्लामलाई, जावड़ी। तो देखो ये क्या है, सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है, नल्लामलाई, ठीक है, फिर है जावड़ी, फिर है शेवरॉय, फिर है नीलगिरी, फिर है अन्नामलाई। ठीक, तो मिल गया ना, क्या है, जावड़ी, नल्लामलाई, जावड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई, बीच में शेवरॉय भी है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अगला प्रश्न, शेव ले अभी भी पढ़ा ना, बीच में शेवरॉय भी है, पढ़ रहे थे आप, शेवरॉय की पहाड़ी पूछ लिया इसने, कहाँ पर है शेवरॉय की पहाड़ियां। तो सही जवाब क्या मिलेगा, शेवरॉय की पहाड़ियां जो हमें मिलेंगी वो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। कहाँ है, तमिलनाडु के क्षेत्र में हमें मिलती है। ठीक है, देख सकते हो शेवरॉय की पहाड़ी ये है, और ये बड़ा इलाका यहाँ तक तो तमिलनाडु के आसपास का हमें मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है दक्षिण से उत्तर की ओर अगर जाएंगे तो कौन कौन सी पहाड़ियां आएंगी, नागा, पीर पंजाल, कैमूर, सत्तामल्ला। ठीक, बताओ। पीर पंजाल, सबसे उत्तर में पीर पंजाल हमें मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर लास्ट में पीर पंजाल मिलेगी। अगर ऐसा कुछ सोचा जाए ना तो क्या मिलेगा हमें, बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि पीर पंजाल की पहाड़ी कहाँ पर मिलती है, जम्मू कश्मीर में। तो देखो मैंने केवल एक चीज आपको बताई थी, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू कश्मीर से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो अगर नीचे से ऊपर जाते तो सबसे लास्ट में तीसरा आना चाहिए, और तीसरा लास्ट में कहा, यहाँ पर। अगर सिंपल यही लॉजिक लगाते हैं तो बड़े आराम से हम तुक्का मार लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। अगला, अब बोल रहा है राहत सुविधाओं पर, राहत सुविधा नहीं है, उच्चावच यानी पर्वतों पर विचार करो। पर्वतों के बारे में आपको बताना है, महादेव, मैका, छोटा नागपुर, खांसी हिल, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। इन पर्वतों को क्या बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर खांसी। तो फिर से खांसी, गारो खांसी जयंती कोने में आएगी, तो गारो खांसी जयंती बिल्कुल लास्ट में आएगी। समझ लो आंसर, गारो खांसी जयंती बिल्कुल लास्ट में आएगी। ये आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या मिला हमें, विंध्य पर्वत है, राजमहल है, खांसी, यहाँ पर खांसी हमें मिल गया, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से चीजें आप मैप में देखोगे तो आपको सीक्वेंस भी पता चलते रहेगी। ठीक, तो ये चीजें हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आसान है, आसान है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, और सही जवाब की ओर हम देखेंगे और वो है बिल्कुल सही, बछेंद्री पाल। ठीक है, पहली भारतीय। और अगर विश्व में देखा जाए तो ये विश्व में क्या है, पांचवी महिला है, विश्व की पांचवी महिला है। जबकि दुनिया की पहली महिला जुंको ताबेई जापान की है, ये जो कि पहली महिला है माउंट एवरेस्ट को फतह कर। ठीक, बाकी आपको पता ही है नालंदा आप लोगों के लिए आ ही रहा है, कितनी तारीख को आ रहा है, 13 अगस्त को रात को 8 बजे। ठीक है, तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे, कमेंट करके मुझे बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही रहे थे। टिपिकल जो चीजें होती है ना उस चीज को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था। बाकी यही कहूंगा कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और
सुरक्षित रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, रूटीन में जो हम देख क्लास करेंगे। तब तक के लिए ये कहूंगा कि अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।